ये हमने एक ऐसी डिवाइस बनाई है जिसको यूज़ करके हम रात के समय किसी को सिग्नल देना है तो उसको इजीली सिग्नल दे सकते हैं। इसको 2 मोड में ऑपरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारी एलईडीज कंटिन्यूसली ऑन है, यानी ये एक सिग्नल प्रोवाइड कर रही हैं। और इसको हम दूसरे मोड में जब लाएंगे तो ये ब्लिंक करेंगी। तो इस तरह से हम अलग अलग सिग्नल देके किसी को कोई मैसेज कन्वे कर सकते हैं रात के समय, जब विजन क्लियर रखनी हो तो उसके लिए इसे यूज़ कर सकते हैं। अब हम देखते हैं इस किट को हमें कैसे बनाना है। इसको बनाने के लिए जो भी रिक्वायर्ड कंपोनेंट्स हैं वो और जो पीसीबी बोर्ड चाहिए वो सारे आपको हमारी तरफ से प्रोवाइड किए जाएंगे। और इसके अलावा जो टूल्स की रिक्वायरमेंट होगी इसको बनाने के लिए वो सारे आपके पास होने चाहिए। टूल्स में एक सोल्डिंग आयरन, एक सोल्डिंग वायर आपके पास होना चाहिए और साथ में एक मल्टीमीटर, एक लाइनर, एक वायर कटर, ये सारे आपके पास होने चाहिए। तो हम देखते हैं इसे कैसे बनाना है। बनाने से पहले आप इस वीडियो को एक बार पूरा देख लेंगे, फिर आप बनाना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इस पीसीबी बोर्ड में हमें कंपोनेंट्स को कैसे लगाना है। कंपोनेंट्स इस बोर्ड के 2 लेयर हैं। ये हमारा टॉप लेयर है, ये बॉटम लेयर है। टॉप लेयर पे जो भी कंपोनेंट्स लगाने हैं आपको यहाँ दिए जाएंगे और यहाँ पे एक बोर्ड में जैसे सारे कंपोनेंट्स लगे एग्जैक्टली वैसे ही सारे कंपोनेंट्स आपको लगाने हैं इसमें। फॉर एग्जांपल ये एक कनेक्टर है, तो ये पावर सप्लाई को कनेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है, वो हमें यहाँ लगाना है। और इसका डायरेक्शन अपने आप वो सही डायरेक्शन में ही लग पाएगा, अगर गलत डायरेक्शन में लगाएंगे तो नहीं लगेगा। तो इसको लगाने के बाद, कोई भी कंपोनेंट लगाने के बाद, जो कि हम टॉप लेयर से लगाएंगे इस पीसीबी बोर्ड में, और ये बॉटम लेयर है जिधर से सोल्डिंग करेंगे। इसे कॉपर लेयर भी कहते हैं क्योंकि इधर ट्रैक्स बने हैं कॉपर के। तो ये यहाँ पे पावर सप्लाई कनेक्ट करनी होती है, तो इसके लिए ये कनेक्टर लगाया गया है। इसके बाद एक पावर स्विच लगाएंगे जो कि ये है, ये हमारे इन सारे पिंस में चला जाएगा इजली। इसके बाद ब्रिज रेक्टिफायर हमें लगाना है। तो ब्रिज रेक्टिफायर लगाने के से पहले आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि इसमें जो सबसे बड़ी वाली लेग है वो पॉजिटिव है, तो वो इस कॉर्नर पे आनी चाहिए। जैसा उस बोर्ड में आपको दिख रहा होगा कि जो पॉजिटिव पिन है वो उसका डायरेक्शन क्या है, वो किस ओरिएंटेशन में लगा हुआ है, यहाँ पे पॉजिटिव आनी चाहिए। इसके बाद कैपेसिटर लगा हुआ है 1000 माइक्रोफैराड का, तो इसका भी पॉजिटिव इसके पॉजिटिव से मिलना चाहिए, तो ये नीचे की तरफ रहेगा और ये ऊपर की तरफ। देन एक रेगुलेटर आईसी हमें लगानी है। तो रेगुलेटर आईसी आपकी जो होगी वो ऐसे लगेगी यहाँ पे। ये रेगुलेटर आईसी आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसकी पिन नंबर 1, 2, 3 ये पावर सप्लाई को रेगुलेट करके 5 वोल्ट में कन्वर्ट करती है। देन यहाँ पे एक एलईडी हमें लगानी है। एलईडी लगाते समय आप ध्यान देंगे कि एलईडी का जो पॉजिटिव पिन है और वो इस तरफ होनी चाहिए, यानी एनोड जो है वो इस पॉइंट पे आना चाहिए और कैथोड बाहर की तरफ होना चाहिए। यहाँ पे हमने लगा दिया। इसके बाद एक कैपेसिटर हमें लगाना है 0.1 माइक्रोफैराड का, तो इसको हम किसी भी डायरेक्शन में लगा सकते हैं। तो इसको हमने लगा दिया यहाँ पे। और एलईडी को प्रोटेक्ट करने के लिए 1 किलो ओम का एक रेजिस्टेंस लगाया जाता है। तो 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस आप देख लेंगे, ब्राउन, ब्लैक और रेड कलर कोड होगा उसका, या मल्टीमीटर से भी मेजर कर सकते हैं। यहाँ पे लगाना है हमें। देन एक और स्विच लगाना है। ये स्विच हमारा यहाँ पे लगेगा इन 6 पिंस में, और यहाँ पे 3 एलईडीज लगी हैं, ग्रीन एलईडीज। तो एलईडीज जितनी भी लगी हैं उनको उनका जो फ्लैट सरफेस, यानी जो नेगेटिव पिन है, ये वाली पिन वो अंदर की तरफ रहेंगी तीनों की, यानी इसे ऐसे लगाना, यहाँ भी, और तीनों के साथ सीरीज में 1 किलो ओम का सेम रेजिस्टेंस यहाँ भी लगेगा। यहाँ 555 टाइमर आईसी लगेगी। आईसी को लगाने से पहले आप उसका बेस लगा लेंगे, यानी इस बेस को हमने यहाँ लगा लिया और इसके बाद इसके ऊपर से आईसी को लगाना है। तो पहले बेस की सोल्डिंग कर लेंगे, देन आईसी को हम लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो वो कैपेसिटर यहाँ हमें लगाना है और सेम कैपेसिटर यहाँ भी लगा है। तो ये सारे टाइमिंग जनरेट करने के लिए 555 टाइमर के प्रॉपर टाइम को जनरेट करने के लिए लगाए गए। सारे कंपोनेंट्स लगाने के बाद आप पावर सप्लाई एक बार जरूर चेक कर लेंगे इसकी। यहाँ पे पावर सप्लाई हमने कनेक्ट करी और पावर को ऑन किया,
ऑन करने के बाद आप आईसी लगाने से पहले ही आप एक बार पावर सप्लाई टेस्ट कर लेंगे। यहाँ पे इसके आउटपुट पे हम वोल्टेज चेक करेंगे। ये देख सकते हैं आप 5 वोल्ट आ रहा है, और 555 टाइमर के भी पिन नंबर 8 पे 5 वोल्ट आना चाहिए। यानी ये वोल्टेज पॉइंट्स हैं, अगर ये सही हैं तो हमारी डिवाइस प्रॉपरली ऑपरेट होगी।